जय हिंद सर। जय हिंद सर। क्या हाल है? बस अच्छे हैं। मिस्टर संजय जी, आप ये बताइएगा, मोहतरमा प्रियंका गांधी का प्रोग्राम सिरसागंज में लग रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? महिला शक्ति से संवाद है, महिला सशक्तिकरण के संबंध में। ये कब प्रोग्राम है, किस डेट में है? 29 दिसंबर को है और गिरधारी लाल इंटर कॉलेज के मैदान में है, समय 11 बजे। इसका उद्देश्य क्या है सर? वो महिलाओं से सीधे सीधे संवाद करेंगी और महिलाओं से रूबरू होंगी, महिलाओं के सुख दुख की जानकारी लेंगी और महिलाओं के संबंध में जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, उन्हें 40% आरक्षण दे रही हैं और भी कई घोषणाएं हैं महिलाओं की, बाकी कोई बची हुई है तो महिलाओं से संवाद करने के बाद उसको भी घोषणा पत्र में सम्मिलित किया जाएगा। संजय यादव जी, जिस जगह पे मोहतरमा प्रियंका गांधी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, वो विधानसभा के बारे में आप अच्छे से वाकिफ़ हैं कि वो ज़िला फिरोजाबाद की हॉट सीट है। ऐसे में क्यों लगता है कांग्रेसियों को, बोले तो आपको, कि वहाँ से सपा और भाजपा के बीच में से आप बोले तो कांग्रेस सीट निकाल पाएगी? टेल मी राइट नाउ। हम अकेली सिरसा की कहाँ बात कर रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं और सिरसागंज में बीजेपी की जो नीतियां हैं, बीजेपी ने जो कार्य नहीं किए हैं, जो महिलाएं परेशान हैं, जो उत्पीड़न किए हैं और जो आवारा पशु किसानों की ज़मीन चल रहे हैं, तो हमें जन समर्थन मिल रहा है और जन समर्थन के आधार पर हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, सभी पार्टियां यही कहती हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अजी, उनकी तो हम सुनते भी आए और देखते भी आए, लेकिन आपका तो सिर्फ सुना ही है। जब से मैंने होश संभाला, आपकी सरकार तो मैंने यूपी में देखी नहीं है। हमने यही सुना है कि हम इस बार जीतेंगे, बम्पर जीतेंगे, इतिहास लिखेंगे। इसमें क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? टेल मी राइट नाउ। भाई, हम इससे भी पहले हमारे बगैर समर्थन के कोई सरकारें नहीं बनी। जब भी समाजवादी पार्टी ने, बसपा ने हमारे समर्थन रहे इन सरकारों को, और उसके बावजूद भी आज की भी स्थिति में हमें जन समर्थन मिल रहा है। बीजेपी की नीतियों से जनता परेशान है और हमें जन समर्थन मिल रहा है। आदरणीय प्रियंका दीदी ने जो घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं के आधार पर पब्लिक हमारी तरफ खिंची चली आ रही है। सर, एक सवाल बनता है, आप समर्थन की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी को आपने समर्थन दिया था और 224 से वो 47 पे सिमट गई, ठीक है साहब, आपने समर्थन दिया। अब इस बार आपका अकेला लड़ने का विचार है कि साथ समाजवादी पार्टी के सहयोग करेंगे आप? नहीं, समाजवादी पार्टी की वजह से ही तो हम डूबे, क्योंकि समाजवादी पार्टी 5 साल सरकार में रही और गुंडई के बल पे उसने पूरे प्रदेश को चलाया, प्लॉट गिरने का कार्य किए और उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। इसलिए इस बार हमारा किसी से गठबंधन नहीं है, गठबंधन हमने कर लिया है। हमारा गठबंधन महिलाओं से है। 40% उनको आरक्षण देकर, 40% सीटें देकर हमने सीधा महिलाओं से गठबंधन किया अपना। फिरोजाबाद में जो 5 विधानसभा सीटें हैं, आपको लगता है कितनी जीत जाएंगे आप? हम फिरोजाबाद में क्या, हम पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। अकेले फिरोजाबाद की बात नहीं है, और फिरोजाबाद में अभी कोई भी दल ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं 5 की 5 सीटें जीत रहा हूँ। ये सपा कहती है, भाजपा कहती है। सपा आज की स्थिति में कोई भी सीट जीतने के लिए तैयार नहीं है, ये आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, और किसी पब्लिक के व्यक्ति को आप पूछ सकते हैं कि आज की स्थिति में समाजवादी पार्टी एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करता है, लेकिन हम लोगों की तो इच्छा ये है कि आदरणीय प्रियंका दीदी ही इस प्रदेश की कमान संभालें। यदि आपकी सरकार बनती है तो जनता को आप क्या देंगे? हमने इतनी घोषणाएं कर रखी हैं कि 40% तो महिलाओं को आरक्षण देंगे, दूसरी कन्याओं को जो सुविधाएं दी हैं शिक्षा फ्री करेंगे, और पेंशन बहाली का जो मुद्दा है उसको उठाएंगे, और किसानों के लिए, जो किसान आज खाद और बीज के लिए दर दर भटक रहा है, ये हमारी सरकार में नहीं भटकेगा। किसानों पर हम विशेष ध्यान देंगे। सर, मैं ये कहूँगा कि आपने तो जो आज की तारीख में जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं और क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इन्होंने तो कुबेर का खजाना खोल रखा है। मुझे वोट दो तो मैं ये दूंगा, तुम मुझे वोट दो तो मैं बिजली फ्री दूंगा, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें पानी फ्री दूंगा, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें सब कुछ फ्री में दूंगा। तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या क्या लुटाया जा रहा है?
देखिए, हम लुटा नहीं रहे, हमारी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है और इतिहास गवाह है कि हमारी सरकार रही है, हमने जो कहा है वो कार्य किया है। जब भी हमारी केंद्र में सरकार रही है तो हमने कुछ ही घंटों में पूरे देश का कर्जा माफ़ किया था। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। अगर ये वादे इन लोगों ने निभाए होते तो हमें शायद ये मौका न मिलता, हमें मौका मिली इसीलिए रहा है। संजय यादव जी, एक बात सुनिएगा कि सपा के लोगों ने लैपटॉप बांटे, मेट्रो चलाई, हाईवे बनवाए, कन्या विद्याधन दिया। भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूँ कि चावल, गेहूँ, चना, दाल, डालडा, नमक सब कुछ दे रही है। सर, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। और सर, आप कह रहे हो कि न भाजपा ने कुछ किया, न कुछ सपा ने किया, न मोहतरमा मायावती ने किया, तो ये हाउ कैन पॉसिबल कि आप इसे करेंगे? सर देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो प्लॉट घेरे हैं, ये आप जानते हैं। देने के साथ साथ उन्होंने ज़मीनें कब्जाई हैं। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी आप जानते हैं कि पेट्रोल का भाव क्या है, सरसों के तेल का भाव क्या है, लोग खाने पीने के लिए परेशान हैं। वो केवल और केवल हमें उस राशन पे ही डिपेंड करना चाहते हैं कि वोट दो और ये राशन दो और चुनाव खत्म और राशन खत्म। और ये भी खाद्य जो चल रहा है, ये माननीय राजीव गांधी का चलाया हुआ है, हमारी सरकार का चलाया हुआ है। उस पर अपना फ़ोटो चिपका के दे रहे हैं, ये उसमें कोई नया काम थोड़ी कर रहे हैं। संजय जी, आपने जो समय दिया, अपने बेशकीमती समय में से, प्रोग्राम में से निकाल के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल की तरफ से। क्या आप 30 सेकंड में कोई महत्वपूर्ण देश को संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहूँगा, जो आदरणीय प्रियंका दीदी ने जो दिया है कि महिला नारी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये महिलाओं को समझना चाहिए और उसी आधार पर अपने को शक्तिशाली बनाएं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।